मधुबनी में एक ही गांव में अगल बगल के दो घरों में उठी अर्थी के बाद से गांव में पसरा हुआ है मातम। कलुहाई थाना क्षेत्र के मलमल गांव की घटना। मजदूरी करने दिल्ली गए दो युवकों की सड़क हादसे में हो गई थी मौत। शोकाकुल परिजनों से मिले उप प्रमुख हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। जब सर से पिता का साया उठ जाए और परिवार का गार्जियन खत्म हो जाए तो उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और अगर एक ही जगह दो परिवार का दो अर्थी उठे तो उसका दुख महसूस किया जा सकता है। दरअसल कलुहाई थाना क्षेत्र के मलमल गांव के दो युवकों की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत से पीड़ित परिवार के घर 5 दिनों से कोहराम मचा हुआ है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चों के गले में उतरी देख हर किसी का दिल पसीज गया। ज्ञात हो कि बीते शनिवार को मलमल गांव निवासी स्वर्गीय रामविलास भगत के 38 वर्षीय पुत्र राजकुमार भगत और कामेश्वर भगत के 32 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र भगत का दिल्ली के लाजपत नगर में सड़क दुर्घटना होने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने सोमवार को दिल्ली से शव को मलमल लाकर अंतिम संस्कार किया गया। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों के चित्कार से पूरा गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। इधर इस घटना से मृतक के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों मृतक की पत्नी घटना के दिन से ही बदहोश हैं और अपने पति को खोने के वियोग में खाना पीना त्याग की हुई हैं। मृतक की मां और पत्नी रह रहकर बेहोश हो जाती हैं। उसके कारुणिक आवाज से वहां जमा लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। घटना के बारे में मृतक धर्मेंद्र भगत के भाई ने दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वहां के डॉक्टर चाहते तो मृतक राजकुमार भगत की जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टरों ने लावारिस समझकर उनकी भी जान ले ली, जो पूरी तरह दिल्ली पुलिस और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। इधर घटना के बाद कलुहाई उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव, पत्रकार मन्नी भगत, संजीव पासवान और मिथिलेश यादव शोकाकुल परिवार से मिलकर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि दोनों मृतक धर्मेंद्र और राजकुमार बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों का छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। उनके असमय चले जाने से परिवार पूरी तरह बदहवास है। उप प्रमुख और चचेरे भाई भरत भगत ने परिवार और बच्चों की भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली मुआवजा और अन्य लाभ दिलाने को लेकर पहल करने की बात कही। मधुबनी से संतोष मंडल की रिपोर्ट। धन्यवाद। ट्रामा सेंटर में पुलिस ने भर्ती कराया और उसके बाद दोनों को मृत घोषित हो गया। जब हम लोग को सूचना मिली कि दोनों डेट कर गया तो हम लोग यहाँ से गए दिल्ली गए। पुलिस की जो कार्रवाई होती है करते हुए और बॉडी को वहाँ से लाने का काम किए। दोनों मृतक का जो है कितने परिवार थे, क्या कितने बच्चे थे? दोनों को 3 बच्चे हैं। दोनों अब कमाओ खाओ खुद कमाने का था। कितने उम्र का बच्चा सब है? बच्चा बहुत छोटे है, 3 साल है, एक 5 साल है, एक 8 साल का है। राजकुमार जी का है, एक 10 साल का है, 5 साल का है। पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए कि किसी के पास खेती बाड़ी कोई चीज़ है नहीं। खुद कमाओ खाओ खुद करता था। दोनों का स्थिति बहुत गंभीर है। घर में माँ बाप का भी सहारा वही था। राजकुमार जी का पापा एक्सपायर कर गया हुआ था, माँ एक है वो भी विधवा है। कमाओ खाओ वही था, उसका वही एक सहारा ही था। बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा? अब सरकार जो इसके बारे में सोचे, अब जो सोचे भरण पोषण के लिए अभी उसकी माँ उस व्यवस्था में है नहीं, पढ़ी लिखी कोई है नहीं जो कुछ कर सके। तो वही राजकुमार जी भरण पोषण की पूरा व्यवस्था रखते थे, वही करते थे। वही जो भी करना था, कमाओ का जो भी है घर का पूरा सहारा वही था, बाकी कोई था नहीं उसके अलावा। आपका नाम? मेरा नाम भरत भगत। मेरे चचेरे भाई थे दोनों सगे। दोनों चचेरे भाई थे। बताइए क्या कुछ घटना यहाँ पर हुई? यहाँ बहुत दुखनीय घटना है। जो घर परिवार में वही सहारा था, दोनों अपना कमाओ खा कर। पूरा मामला क्या है, पूरा बताइए। पूरा मामला है जो राजकुमार भगत जी अपने जीजा जी से मिलने दिल्ली गए थे। उसका जिज्ञासा करना, उसका हार्ट का ऑपरेशन था। उस दरमियान में राजकुमार भगत यहाँ से गए थे और धर्मेंद्र भगत जो है वहीं पे काम करता था। दोनों अपना सगे चचेरे। धर्मेंद्र भगत कितना दिनों से वहाँ रहते थे? धर्मेंद्र भगत वहाँ वही 4 महीने हुआ था घर से गए हुए। वहीं पे जॉब करता था, नौकरी करता था, कोठी में काम करता था वो और वहीं जॉब करता था। घटना कब हुई? घटना आपको ये 31 तारीख को 2 बज के कुछ मिनट रात में हुई। कैसे हुई घटना? घटना हुआ, दोनों भाई जो रात में गए थे घर से राजकुमार जी, तो धर्मेंद्र जी बोले कि चलो भैया थोड़ा घूम फिर लेते हैं। इंडिया गेट दोनों क्रम में घूम करके वापस आ रहे थे इंडिया गेट से 12 बजे। तो 1 बजे के करीब ये घटना हुआ। घटना होने के बाद पुलिस वहाँ पे आई। पुलिस को कोई आम पब्लिक खबर किया, पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वो लाश को आनन फानन में ले गया।
बताइए उस दिन घटना जो हुई थी क्या कुछ जानकारी आपको मिला? हमको जानकारी इतना मिला था हम्म, कि जो मेरा भाई तो स्पॉट पे ही डेड कर गया था। एक जो बंदा था ना राजकुमार भैया, जो राजकुमार भगत नाम से जाने जाते हैं, मेरा अपना चचेरा भैया हुआ। उस दिन ना ये हुआ कि वो जिंदा ही था। पुलिस वाला ले जाके भर्ती किया। कहा जाता ये भी है कि उस हॉस्पिटल में 2 ही आदमी को सपोर्ट सबमिट किया जाता है, यानी जो जहर खा लेता है वो या एक्सीडेंट करता है वो, उस हॉस्पिटल में 2 ही आदमी का एडमिट होता है। उसके बाद जो भी हुआ जिंदा आदमी को मतलब उन्हें बेहोश के हालत में उसको इंजेक्शन देके ब्रेन पूरा फाड़ दिया है। उसके बाद उसका सामान पूरा निकाल लिया है। कहता है कि मरा हुआ इंसान का मतलब ब्रेन काम नहीं करता, बाकी 12 घंटा पूरा शरीर का काम करता है। अंग का पार्ट निकाल लिया है? हाँ, पूरा पार्ट निकाल लिया है। अच्छा, पार्ट निकालने के बाद वो व्यक्ति जिंदा थे राजकुमार? हाँ, जिंदा था वो बच सकता था? बचने का बहुत उम्मीद था उसका। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार भगत, मैं धर्मेंद्र भगत का छोटा भाई। अच्छा, जो मृतक धर्मेंद्र भगत है उनका छोटा भाई है? हाँ। बताइए नेताजी, अभी आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या कुछ यहाँ पे घटना के बारे में जानकारी मिला? देखिए, घटना के बारे में तो बहुत बड़ा दुखद घटना है। हमको जो जब दिल्ली में जिस रात एक्सीडेंट हुआ, हमको सोशल साइट के माध्यम से जो जानकारी मिला, हमने जो है पीड़ित परिवार के लिए मुझे बहुत बड़ा ये दुख का जो है घड़ी है। इसके लिए जो कोई इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की अभी हम सीओ साहब से बात किए थे। सीओ साहब बोले एक्सीडेंटल मामला है, जो बिहार में जो है एक्सीडेंट हुआ रहता तो हम इस पर कुछ जो सोचते भी, लेकिन ये दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ है, परिवहन विभाग से आप बात कीजिए। वैसे बिहार शताब्दी योजना है एक, उस योजना से पीड़ित परिवार को जो है कुछ लाभ मिल, बाकी जो अन्य लाभ है, हाँ अन्य लाभ है, उसके लिए आप लोग हमने प्रयास करेंगे, आप पहल करेंगे इस पर? पहल करेंगे, हर जगह पहल करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ चंदन प्रकाश यादव, मैं कलवाही प्रमुख।